शायद ये मेरा 5वां या 7वां वीडियो है जहाँ पर मैं इस टाइटल पर वीडियो बना रहा हूँ कि क्या बायोटेक में कोई फ्यूचर, कोई स्कोप नहीं है। कारण ये है कि हर बार कुछ लोग नए नए तरीके से नया नया क्वेश्चन पूछते रहते हैं और हर बार कंक्लूजन यही निकालते हैं कि बायोटेक में स्कोप नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊं कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि जो छात्र और अभिभावक इस फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, नीट के अलावा कुछ नया करना चाहते हैं अपने करियर में, तो मैं उनको कुछ और थॉट पॉइंट्स दे सकूं ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, ये इस क्षेत्र में भी स्कोप है। तो मैं शुरुआत करूंगा किसी और चीज से नहीं, बायोटेक्निका की खुद की स्टोरी से। 2006 में कंपनी शुरू की। उस समय बायोटेक में सही में काफी कम स्कोप था, क्योंकि बायोटेक शायद 2 से 5 बिलियन डॉलर की मार्केट थी उस वक्त भारत में। हाँ, ये सच है कि उस समय काफी स्ट्रगल था और काफी गाइडेंस नहीं मिलती थी लोगों को, और इसी वजह से बायोटेक की शुरुआत हुई। लेकिन मेरे कान शायद पक गए हैं ये सुन के कि बायोटेक में स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। आज मैं आपको उस समय के हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी रिसेंटली जो हमने एक नया बायोटेक्निका का आर्म स्टार्ट किया है, उसका नाम है बायोटेक्निका CRO। तो ये जो काम करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करती है। हम साइंटिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर उनको रिजल्ट डिलीवर करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो ग्लोबल टीम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, उन लोगों ने एक मीटिंग सेट किया कल एक साइंटिस्ट के साथ जो रोटा वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, सुबह के 10 बज रहे थे, कल मैं बात कर रहा था, तो अचानक से मुझे लगा कि ये नाम कहीं मैंने सुना है। तो मैंने उनका नाम कॉपी किया उस मीटिंग से, और ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, और मैंने अपने जीमेल में लॉगिन करके वो नाम सर्च किया, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने देखा कि 2011 में, मतलब आज 2025 है, 2011 में ये साइंटिस्ट हमारे यहाँ स्टूडेंट रह चुके हैं। तो फिर मैंने कहा कि आपको याद है कि आप हमारे स्टूडेंट थे? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं आपका ही स्टूडेंट था, और आज मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं एक BSL-3 लैब में काम कर रहा हूँ MIT में, और वहाँ पर से उनकी जो रिक्वायरमेंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उन्होंने हमें अप्रोच किया है। चूँकि बायोटेक्निका को वो जानते थे ऑलरेडी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें ये काम करके दीजिए। तो आप सोचिए, 2011 में जो हमारा स्टूडेंट था, आज वो BSL-3 लैब में अमेरिका में काम कर रहा है। तो कुछ तो सही किया होगा उन लोगों ने, तब तो वहां पहुंचे। अगर स्कोप नहीं था, फ्यूचर नहीं था, वो वहां कैसे पहुंचा, है ना। अब मैं आता हूं भारत में। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बायोटेक्निका, जिनका नाम है वेंकट सुधाकर, डॉक्टर वेंकट सुधाकर। वो फाउंडिंग मेंबर इसलिए है क्योंकि उन्होंने जब बायोटेक्निका शुरू हो रही थी काफी मदद की। आज वो एक CSIR में टॉप साइंटिस्ट है, NIRRCH में। तो उस समय जब बायोटेक्निका शुरू हो रही थी, वो एक PhD स्टूडेंट थे और उस समय उन्होंने मदद की थी। आज वो एक सीनियर साइंटिस्ट है NIRRCH में। ऐसे ही आप जाके किसी भी ICMR साइंटिस्ट से, किसी भी CSIR साइंटिस्ट से पूछोगे कि आप बायोटेक्निका को जानते हो, वो बताएंगे हाँ, मैं सब्सक्राइबर रह चुका हूँ। तो हमारे सारे जो सब्सक्राइबर उस समय के थे, 2010, 11, 12, 15, आज वो सीनियर साइंटिस्ट है। तो कभी भी जो ग्रोथ होती है ना, वो आप एक दशक में कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ, 10 साल पहले मैं कहाँ था, अभी 10 साल बाद मैं कहाँ हूँ, है ना। तो ये हमारे जो सब्सक्राइबर थे आज इतने टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं और काफी पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने एक रास्ते को पकड़ा और उस पर चलते गए, जो सामने मिला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले गए। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एंटीबायोटिक हो, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में वो रिसर्च कर रहे हैं। और आज के बच्चे जिनको 6 महीना या 1 महीना नौकरी नहीं मिली, आते हैं लिखने मेरे वीडियो के नीचे कि अरे स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है। अरे कोशिश तो कीजिए। 2006 से मैं यहाँ बैठा हूँ और 2025 है, ठीक है। 19 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें स्कोप है, फ्यूचर है, लेकिन सही लोगों के लिए, जो उस रास्ते को पकड़ेगा और उसमें आगे बढ़ता जाएगा। भारत में इस वक्त हमारे पास लिस्ट है 786 सिर्फ ICMR साइंटिस्ट, उसके अलावा CSIR में हजारों साइंटिस्ट हैं, उसके अलावा SRB के अंतर्गत काफी साइंटिस्ट। पूरा अगर आप लेने बैठेंगे, सिर्फ भारत के अंदर 10 से 15 हजार तो सिर्फ साइंटिस्ट हैं बायोटेक में, ठीक है। इसके अलावा कितने प्रोफेसर हैं जो साइंटिस्ट का भी काम कर रहे हैं। अगर उनको ऐड कर दे तो 50,000 लोग हैं। बायोकॉन में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इंटास है, टोरेंट है, डॉक्टर रेड्डीज है, नोवो नॉर्डिस्क है, नोवार्टिस है, फाइजर है,
कितनी सारी कंपनी में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली, शायद उन लोगों ने पढ़ाई के टाइम पर शायद उनको कुछ हैंड्स ऑन नहीं मिला होगा या उनको एक लॉन्च पैड नहीं मिल रहा है शायद, और फ्री लोग ही कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे कि स्कोप नहीं है। और उसको पढ़ के अगर आप मान लोगे कि नहीं स्कोप है ही नहीं, तो शायद आप समुद्र का पानी पी के कह रहे हो कि जल खारा ही होता है, मीठा होता ही नहीं है। लेकिन कभी नदी का भी तो जल पियो, है ना, वहाँ तो पानी मीठा होता है। तो इंटरनेट एक समुद्र है, यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होती है। पॉजिटिव वीडियो बनाने वाला मैं एक हूँ और हज़ारों लोग हैं जो कि आके कमेंट करेंगे या कहेंगे ये स्कोप नहीं है। अगर स्कोप नहीं है तो इतने सारे कॉलेजेस कैसे हैं और उनके बच्चे प्लेस कैसे हो रहे हैं? मैं खुद प्लेस करा रहा हूँ 50,000, 60,000, 1 लाख की सैलरी पर। MSc बायोटेक को मैंने पिछले हफ्ते 1 लाख की सैलरी पे प्लेसमेंट कराया है। तो क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन सही इंसान को जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही होगी, टेक्निकल स्किल्स सही होगी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके रखा होगा, नेटवर्किंग हमारे साथ की होगी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टॉप के जो टेक्निक्स हैं उनको उसको सीखा होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंड्स ऑन किया होगा, ये सारी चीज़ें करो और नेटवर्किंग करो, मिलेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो को बनाने का ध्येय ये था कि गूगल में जब लोग सर्च करेंगे कि स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्या स्कोप है, तो शायद ये वीडियो पॉपअप हो जाए और आप में से किसी के डिसीजन को सपोर्ट मिल जाए। मैं जानता हूँ कि जब 10 लोग एक ही बात बोल रहे होते तो आपको डर लगता है कि क्या पता सही हो, लेकिन आप जाके देखिए सेम चीज़ लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हर चीज़ के बारे में बोलते हैं, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कंपनियां जॉब नहीं दे रही हैं, दे रही हैं। सही इंसान को नौकरी मिलनी मुश्किल नहीं है ना। तो अगर आपको कोई और सवाल है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। इस चैनल पर मैं बहुत सारे बायोटेक से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं और बना रहा हूं, तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बायोटेक्निका को। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।